पिछली बार आपके साथ डिस्कस किया गया था क्या? केस नंबर 4। अब है केस नंबर 5, जिसमें डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। पहले वो करेंगे, फिर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। और इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल प्रीमियम जो है वो केस जो होता है आपका, वो वाला होता है सबसे इंपॉर्टेंट केस। अक्सर एग्जाम में उसी केस को पूछा जाता है और बताया जाता है। तो चलिए लेट स्टार्ट। केस नंबर कौन सा बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 5। दिस इज issued at discount and redeemable at प्रीमियम। ये केस है आपके पास। तो नहीं बेटा, हाँ, रिडीमेबल एट पार, करेक्ट, एट पार। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% debentures of ₹100 each at 10% discount, comma, redeemable at par। ये है आपको बस ये क्वेश्चन, आपका डिस्काउंट पे इशू हुआ और रिडीमेबल क्या है, ये पार पे। बोर्ड दिख रहा है सबको साफ? ऑनलाइन वालों को बोर्ड विजिबल है? देखिए, ऑनलाइन में बोर्ड विजिबल है? यस सर। ठीक है जी, शुरू करें। आइए देखते हैं, लेट स्टार्ट इट। 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर। इशू प्राइस कितना है इसका? 90। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 100। ये हमारा क्वेश्चन है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। You will write 10,000 into हमेशा issue price, which is 90. तो this is going to be 9 lakh। 9 लाख से बनेगा 9 लाख। सर 20,000। 20,000 है तो 18 लाख बन जाएगा। अगर 20,000 है तो दिस विल बी ऑफ 18 लाख। ऐसे करके 20,000 तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट। और ये हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज व्हाट? 100। दिस विल बी ऑफ 20 लाख। दिस विल बी ऑफ 18 लाख। दो क्वेश्चन, दो सवाल आपको पूछने अपने आप से कि क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? क्या जवाब मिला? व्हाट इज योर आंसर? हाँ, क्या डिफरेंस है? 10 रुपए का डिफरेंस है भाई। और इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू तो ये डिस्काउंट कहलाएगा। इशू प्राइस इज मोर देन तो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या कहेंगे इसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 20,000 इंटू 10, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। और क्या लिखेंगे? 20,000 10% debentures are 20,000 10% debentures are allotted 20,000 10% debentures क्या हो गए आपके? अलॉट हो गए। कर लिया, नोट करिए फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद नंबर 3, ये नंबर 3 ईयर एंड पे होगी, हमेशा देखना ईयर एंड पे। व्हाट इट इज बी, क्या होना चाहिए इसके बारे में बताइए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लाख से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख से। नरेशन क्या बनेगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ हो गया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दिस इज डन, ये पूरा हो चुका है। डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर आपका राइट ऑफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको। और इसकी अगर हम रिडम्पशन करते तो कैसा करते, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी।
अगर हम इसका रिडम्पशन करते जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बार बार लिख रहा हूँ नॉट इन सिलेबस, तो पहली एंट्री क्या बनती है आपकी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो बनता कितने से 20,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से, जो कि कितना बनता 20 लाख से। टू, डिवेंचर होल्डर कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा किया था उनको, अरे कुछ डिवेंचर होल्डर को एक्स्ट्रा देने का वादा किया था, कहाँ दिया था, कुछ भी नहीं, पार भी तो दे रहे हैं हम लोग उसको। 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। नंबर 2, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख टू बैंक 20 लाख, और डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, खत्म, डिवेंचर होल्डर पे हो गए, दिस इज रिडम्पशन एज वेल, हो गया खत्म रिडम्पशन। बताइए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये था केस नंबर कौन सा 5। चलो केस नंबर 6 और आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखें जरा, ये कहता है आपसे कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने आपके साथ वो तो नहीं डिस्कस किया था ना अभी, कंसिडरेशन अदर देन कैश, नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं किया था डिस्कस, डिवेंचर में नहीं किया, डिवेंचर इंटरेस्ट डिस्कस नहीं किया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज ये सब हो जाएंगे। एंड रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, ये केस है, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम इशूड एट 10% डिस्काउंट, दिस इज योर कैटेगरी नंबर 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे करते हैं आगे, करें शुरू, स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहला केस आपके पास जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा देखिए, पुनीत समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? Yes, sir. नाइस। हमारे बैच में तो इस बैच में राहुल वगैरह भी होते हैं ना शायद, राहुल है ना, राहुल, हाँ गए हुए हैं, हाँ आज वो और उनके जूनियर्स, चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ, 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं हम लोग 90 में, दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन वैल्यू 120 रुपया, सर्कल कर दिया, ये है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना अब, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन करने की होती है, कैसे करेंगे वो देखिए। नंबर 1, बैंक डेबिट 20,000 इंटू 90 हमेशा इशू प्राइस से, विच इज 18 लाख, थोड़ा सा स्पेस देखिए। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18 लाख से, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए यहाँ, इतना स्पेस देखिए। 10% डिबेंचर, जब भी 10% डिबेंचर लिखते हैं तो कितने से करते हैं भाई बताइए आप, कितने से करते हैं 20,000 इंटू कितने से करते हैं आप इसको, पूरा फेस वैल्यू 100 से, विच इज 20 लाख। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है भव्या? यस, दिस इज नोन एज डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि हो जाएगा 20,000
इंटू 10 कितने से हो जाएगा? 2 लाख से। आपको डेबिट क्रेडिट के बराबर दिख रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस है? हाँ है। रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 20,000 इंटू एलरेट 20, एलरेट 4 लाख यहाँ। और जैसे ही ये 4 लाख हो गया, ऊपर मेरे पास क्या हो गया? लॉस ऑन, क्या कहलाएगा ये जो ये क्या कहलाएगा आपका? 4 लाख। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 4 लाख का, ये लॉस कहलाएगा आपके पास। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई खबर अथर्व की? ठीक है जी। सो ये होने के बाद आप क्या करते हैं? इधर 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने ये एंट्री करी है, अगर आपने ये एंट्री करी है, ठीक है, तो ईयर एंड पर जो एंट्री नंबर 3 होगी वो क्या होने वाली है? देखिए ईयर एंड पे वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2, ये हो जाएगा आपका 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, that will be of 2 lakh. Everybody is okay with this? 2 क्या हो जाएगा? दूसरा एंट्री, दूसरा पार्ट क्या बनेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने का हो जाएगा? 4 लाख का, और टोटल कितने से हो जाएगा? 6 लाख से। और क्या बोलेंगे आप? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया राइट ऑफ। दोनों दोनों राइट ऑफ हो। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। लेकिन अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे, वो मैं आपको और दिखा रहा हूं। और ये जो हमने करा यहाँ पर ना, ये इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर, मेथड 1, इसको बोल दीजिए आप मेथड 1। ये जो एंट्री नंबर 2 और 3 है ना, जो ये, इसको लिख लीजिए मेथड 1। दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 जो होता है वो कैसे होता है? देखिए मेथड 2, मेथड 2 कैसे होता है उसको देखिए। मतलब फर्स्ट एंट्री सेम रहती, फर्स्ट एंट्री में कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम रहनी थी। मेथड 2 में दूसरी एंट्री कैसे बनती है वो देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाता है कितने से? 18 लाख से। 2 10% डिबेंचर अकाउंट हो जाता 20 लाख से। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर हो जाता 4 लाख से। अब मुझे बताइए, डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म और लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म। तो क्या डिस्काउंट के अंदर लॉस इंक्लूड होता है, या लॉस के अंदर डिस्काउंट इंक्लूड होता है? लॉस के अंदर। तो अगर डिस्काउंट और लॉस आया, तो दोनों को क्लब करके मैं लॉस लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस, ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत जगह बुक्स में क्या लिख रखा है? ऐसे लिख रखा है, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से हो जाएगा? ये 6 लाख से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये एंट्री लिख दिया आपने। मतलब आप उसकी जगह आप ये एंट्री, मतलब डिस्काउंट और लॉस दोनों को अलग अलग करने के बजाय आप कंबाइन करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये लेजिटिमेट होगा, एक्सेप्टेबल है। गणेश ठीक है जी, आओ। और तीसरी एंट्री जब बनेगी तो क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, वो बनेगी कितने से? 6 लाख से और 6 लाख से। तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट, तब हम लिखेंगे नरेशन क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। तो ऐसा भी करके बनती है। अब कब करना है आपको ये, और कब करना है वो? अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाए कि रिडम्पशन राइट ऑफ करने की एंट्री लिखिए, डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री लिखिए, और आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
और आपका कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ हो तो मैं क्या करूंगा, तब कंबाइन एंट्री कर दीजिए, तब लॉस को राइट ऑफ करना आसान हो जाएगा। वरना अगर आप डिस्काउंट और लॉस अलग अलग करेंगे तो किस प्रोपोर्शन में करेंगे? मान लो आपके पास 2 लाख का प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 1 लाख का कैपिटल रिजर्व, तो कौन सी रेशो में मैं कितना मैं रिजर्व से लूंगा, कितना मैं कैपिटल से, मतलब थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे में कंबाइन एंट्री करो, राइट ऑफ कर दो। अदरवाइज क्वेश्चन में रूटीन चलिए आप, दोनों तरीके आपको सिखा दिए, दोनों तरीके आपको बता दिए। आई होप दिस इज फाइन। इसकी अगर हम रिडम्पशन की एंट्री करते तो क्या होती है वो देखिए। लास्ट केस है आपका, लास्ट और इंपॉर्टेंट केस। इसकी अगर रिडम्पशन की एंट्री मैंने बोला सिलेबस में नहीं है, लेकिन करते तो कैसे करते देखिए। रिडम्पशन पहली एंट्री 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू से, दैट विल लीव 20 लाख। कितना एक्स्ट्रा देने का वादा किया? 20। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से? 20,000 इंटू कितने से? 20 से, 4 लाख से। टू क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 24 लाख से, तो क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और नंबर 2, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से करेंगे आप? 24 लाख और 24 लाख से। और क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, दे आर पेड ऑफ, पे करके छुट्टी कर दिया आपने। ये सारे के सारे केसेस थे आपके इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से भाई? दीज आर द इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे ये। दीज आर इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हमने सब कुछ खत्म कर लिया, सारे केसेस हमने इसके देख लिए। ठीक है जी, हो गया? हाँ, अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मन कर रहा है नाचने का। नहीं, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स बैक टू नॉर्मल। नहीं, वो थोड़ा ऊपर चलती है माता। See the question here. X Limited issued 10,000 debentures, 10,000 8% debentures of rupees 100 each at 10% discount and redeemable at 20% premium. The amount payable per debenture is as follows. एप्लीकेशन पर है 500 रुपए का, एप्लीकेशन पर है 100 रुपया, अलॉटमेंट पर है 450 रुपये, नहीं गलत कर रहा हूं मैं, 100 का है ना डिवेंचर, तो ये 100 रुपया, 250 रुपया, फर्स्ट कॉल पर है 100 रुपया और फाइनल कॉल पर है बैलेंस। ठीक है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। 500 का डिवेंचर 10 रुपए के डिस्काउंट पर, और मतलब 10% डिस्काउंट पर 20% प्रीमियम पे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है, अब आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे इसकी। हाँ, हट गया, हट गया मैं। हाँ, दोबारा बोलो।
ऋषभ की एंगेजमेंट हो रही है? हाँ तो तुम हो ना उसके टीचर, तुम्हें बताएगा, मुझे तो बताता नहीं है वो। नहीं वो क्यों, उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है क्या? मैंने लिखा मैसेज मी ऑन पर्सनल चैट। एंड पर्सनल चैट का मतलब तुम्हारे साथ पर्सनल चैट थोड़ी होनी है, इसे करिए फटाफट से। हो गया, कर लिया। अब ये चैप्टर एक और क्लास चलेगा बस, उसके बाद खत्म। एंड सून विल स्टार्ट थर्ड बुक। और थर्ड बुक में जो पहला चैप्टर होता है ना, वो एक क्लास, दूसरा चैप्टर एक क्लास, और उसके बाद रेशियो, उसके बाद कैश फ्लो, सिलेबस खत्म। हाँ कैश फ्लो करेंगे ना। कब करेंगे? एग्जाम कब है तुम्हारा? हाँ 5 दिसंबर तक तो हो। अरे इसी महीने के आखिर तक सिलेबस खत्म हो जाना है, जहां तक उम्मीद। मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे की क्लास ले लें। मंडे से कर लेते हैं। नॉर्मल क्लास को 4 से 6 कर लेते हैं ना। अरे मेरा बेटा आ जाना प्लीज, आ जा। कितने बजे? ओ, 4:30 to 6:30 कर लेते हैं, चलो फिर। है दिक्कत तो नहीं किसी को इधर से? बोलो बच्चे। हेलो। नमस्ते सर, बर्थडे में जाना तुम्हें भी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं सारे डिस्कस करा दूंगा, इसमें क्या इश्यू है। ठीक। ठीक है। हो गई बा, हो गई बा। करें भाई करें। तुम्हारे स्कूल का क्या स्टेटस है भाई? तुम लोगों के स्कूल का स्टेटस क्या है मंडे का?
हैं जी? मंडे मंडे हो चुका हो तो देखो। अब जिसे ये सब आता होगा, जो पिछले एक्सरसाइज अभी सब कुछ किया, वो उसको आराम से कर पा रहा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे करने में बहुत तकलीफ हो रही है उसे, ऑनलाइन में ऑफलाइन में? शौनक कर पा रहे हो? गुनीत कर पा रहे हो? यस सर। शौनक, उसकी खबर है कुछ? तुम्हारा दोस्त है कबीरा? नहीं सर, वो तो मंडे वाले बैच में। हाँ, लेकिन फिर भी उसकी कोई खबर है? सर आई थिंक उसकी तबीयत खराब थी, वो स्कूल भी जल्दी चला गया था, घर जल्दी चला गया था। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता अथर्व के बारे में कुछ? 100 रुपये, 100 रुपया? नहीं, थोड़ा रुक जाओ। एक हल्का सा गड़बड़ लग रही है इसमें। होल्ड करिए, रुक जाओ। 200, 300, 400, 450, 500, फिर तो पहुंचेगा नहीं कुछ मामला। कोई बात नहीं, ठीक कर लो। देर इज अ माइनर चेंज इन दिस एप्लीकेशन। 100 रुपए का अलॉटमेंट, 150 रुपए का फर्स्ट कॉल, 100 रुपए का, और बैलेंस फाइनल कॉल पर है। ये है। आइए देखते हैं किसका सही है किसका गलत है, पता चलता है अभी, है ना? किसने किसने पिछले कंसेप्ट को रिवाइज करके चले, कौन नहीं करके चला। तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये डिबेंचर से 500 रुपए के फेस वैल्यू, इसका इशू प्राइस जो था वो कितना था? कितना था इशू प्राइस, बताइए? 450 रुपया। और इसकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी थी? 600 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद जो बाइफर्केशन है इसका, एप्लीकेशन पे कितना बोलता है? 100। अलॉटमेंट पर कितना बोलता है? 150/50। फर्स्ट कॉल पर कितना बोलता है? 100। फाइनल कॉल पे कितना बोलेगा ये? 450/50। तो 100, 200, 300, 350 और एक 450। दिस इज द बाइफर्केशन। क्या? क्योंकि पेबल है, क्योंकि पेबल है। ठीक कराइए। ठीक किया या नहीं किया, बताओ? हाँ, किसने ठीक किया ये? बाइफर्केशन ठीक है? क्या बाइफर्केशन ठीक है या नहीं है? अरे, ये बाइफर्केशन किया नहीं किया? पहले काट के फिर दोबारा ठीक करा? तो मतलब जिसका बाइफर्केशन खराब हो गया उसका क्वेश्चन गलत हो गया, सीधी सी बात है। ऑनलाइन में किसका बाइफर्केशन ठीक है, जरा मुझे बताओ? किसका बाइफर्केशन ठीक था ऑनलाइन में? डीसी का, गुनीत का, शौनक का, उन्नति का? उन्नति, तुम्हारा बाइफर्केशन ठीक है ये वाला? नहीं सर। नहीं। बाकी लोग भी बता दो हाँ या ना। डीसी का? डीसी नहीं पता। गुनीत का? मेरा तो अलग है। गलत है। शौनक का? सर मेरा भी गलत है। गलत है। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। अच्छा, अगर यही वैल्यू कॉल्ड अप होती
क्या होती? कॉल्ड अप होती। तो क्या होता देखिए आप, अगर कॉल्ड अप होता, कॉल्ड अप, तो एप्लीकेशन होता 100 रुपए का, अलॉटमेंट होता 100/50 का, फर्स्ट कॉल होती कितने की? 100 रुपए की, और ये होता 450/50। तो फाइनल कॉल कितने की चली जाती? 100, 200, 300 और 150 की, ऐसे होता तब। ना बेटा, कॉल्ड अप का मतलब होता है अभी कुछ हट जाए, ना तो प्रीमियम जुड़ा होता है ना डिस्काउंट कटा होता है कॉल्ड अप में। पेबल मतलब विद प्रीमियम एंड पेबल मतलब आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर माइनिंग डिस्काउंट। क्या? हाँ, नहीं पता चल रहा ना? अरे भाई तुम जनता से मंगाओगे 500 रुपए, जनता देगी तुम्हें 450 रुपया, इसे कहते हैं पेबल। यू विल कॉल 500 रुपीज, पब्लिक विल पे यू 450। तो अमाउंट पेबल कितना था? एप्लीकेशन पर 100 था, अलॉटमेंट पर पेबल मतलब डिस्काउंट काटने के बाद 150 रुपया था। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 150/50। फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। कॉल्ड अप 100 था, कॉल्ड अप 150 था, मांगा 150, मिलेगा तो 100 ना, इसलिए ऐसा किया। हमारा क्वेश्चन ये वाला था। ध्यान रखेंगे, बुक में क्वेश्चंस नहीं है ऐसे, और मुझे नहीं पता आपने स्कूल में करें नहीं करें ऐसे क्वेश्चंस। करें? नहीं करें, क्योंकि लोगों की दुनिया टीएस ग्रेवाल से शुरू होती है, डी के गोयल पे खत्म हो जाती है ना? बस खत्म, उसके ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस, एक्सक्यूज प्लीज, सॉरी। सर पर क्वेश्चन में तो एप्लीकेशन पे 150 रुपीज है, तो हमने 100 क्यों लिखा है? नहीं नहीं, ये कहाँ पर? यहाँ पर ये यस सर। कहाँ है 100 रुपीज? कहाँ 150? 100 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा सर, वो स्क्रीन से 150 रखा। अच्छा, ठीक है। असल में क्या करता, मैंने बदल दी थी वैल्यू, और तुमने तुमने ध्यान दिया नहीं उस समय पर, इसलिए गड़बड़ हो गई है। अब ठीक है क्वेश्चन, वैसे द क्वेश्चन इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए यस पढ़ते सर। हैं। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन। और कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? यू हैव 10,000 डिवेंचर्स, और एप्लीकेशन पर सिर्फ 100 रुपए। 10 रुपए कहाँ से आ गया यार? कौन बोला 10 रुपया? 10 लाख, सॉरी, 10 लाख, 10 लाख। ये तो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिवेंचर, यू विल राइट ओनली 10 लाख। 10 लाख ही लिखोगे आप, कुछ अलग से नहीं लिखना। डिवेंचर एप्लीकेशन एडजस्टेड 30, हाँ 8%। ये जो परसेंटेज हमारी आदत पड़ी है लिखने की, वो वाली। आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर, अब यहाँ देखिए सारा काम यहाँ होगा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना कितना लिखेंगे अलॉटमेंट? 10,000 इंटू अलॉटमेंट कितना लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे सिर्फ 150 से। कितने से लिखेंगे सीधा? सिर्फ 150 से। ओके। अरे, ओके, इज इट फाइन? इज इट फाइन? 150 लिखेंगे ना। पैसा कितना मिलना है भाई? अलॉटमेंट तो वो लिखेंगे ना, डिस्काउंट थोड़ी ड्यू करोगे आप, वो तो नुकसान हो ही गया आपका। 100 कितना? 15 लाख। देखिए ध्यान से जरा, इसमें कितने लोग लटके होंगे अभी? थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देखिए। 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट यू विल राइट 10,000 इंटू और 200 रुपए से, विच विल बी कितना? 20 लाख। अब जो ये था ना, ये इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस यहीं पर आएगा, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने से? 10,000 इंटू 50 रुपए से, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 लाख। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर मैच हो रहा है? हो रहा है? मैच नहीं हो रहा। और इधर क्या लिखेंगे अब हम लोग? 10,000, इधर नीचे नीचे नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, कितने से?
10,000 इंटू प्रीमियम 100 रुपए से, विच इज 10 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, डेबिट 10 लाख से। सर वो 8% डिवेंचर है। हाँ सॉरी, अरे बार बार गड़बड़ हो रही है। ये करके ये भी 8% डिवेंचर है, ये भी 8% है, और ये भी 8% है। तो क्या लिख दिया? 8% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। ये एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी है? ये कितने लोगों ने ठीक करी है आप बताओ? बाइफर्केशन ठीक करने के बाद भी कितने लोगों ने एंट्री ठीक करी? हाथ खड़ा करो करो। करी करी, नहीं करी में तो सारे हाथ उठेंगे। अंडा करी है ना, चिकन करी, सब करी। दिस इज रियली बैड। तुम्हारे आंसर ठीक हुआ करते थे, कैसे गड़बड़ होने लग गई अब? अच्छा, हो गया ये वाला पार्ट। सानी पता चला कुछ आपको? ठीक है, इधर पता चला। एंट्री नंबर क्या करते हैं हम लोग? नंबर 4, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट ले रहे हैं हम लोग? यहाँ देखिए, 15 लाख, 15 लाख से डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5 खत्म। ये अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन इजी हो गया। जो होना था यहाँ होना था। अब लिखते हैं क्या? डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट 10,000 इंटू कितने से करूंगा मैं इसको? 10,000 इंटू कितने? 100 से करूंगा, विच इज 10 लाख। टू 8% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख से ही रहेगा। डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 10 लाख से और 10 लाख से। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, 7वीं एंट्री। डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिवेंचर। कितने से? फाइनल कॉल कितनी की है भाई? ये वो भी 100 रुपए की है, तो 10 लाख और 10 लाख से। डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल 10 लाख और 10 लाख। डिवेंचर फाइनल कॉल रिसीव्ड। और भाई ईयर एंड पर, कभी भी साल के आखिर में ईयर एंड पर आपको एक एंट्री और करनी होगी, नंबर 9। क्या करना होगा बताइए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर। डिस्काउंट कितने का था बताइए? व्हाट वाज द डिस्काउंट वैल्यू? हाँ, अरे यार क्या 50 लाख डिस्काउंट? 5 लाख का। और ये कितने का था दूसरा? 10 लाख, 15 लाख। मतलब बंट रहा है पैसा जैसे कि 10 लाख। मजे मजे में बोले जा रहे हो। ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई व्यक्ति जिसकी सारी एंट्री ठीक हो? कोई नहीं। बाइफर्केशन से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। उन्नति तुम्हारे साथ क्या सर गड़बड़ हुआ था? हाँ बोलो। सर लास्ट एंट्री में वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस एंड इशू हाँ 15 वो लाख तब लिख से। सकते हैं, वो तब लिख सकते हैं जब आप यहाँ लॉस लिखोगे। इस जगह पे अगर लॉस लिखोगे तब, अगर आप इस ओके एंट्री सर। पे लॉस लिखोगे तब आप वहां लॉस लिखोगे। लेकिन अगर आप इस एंट्री पे डिस्काउंट और लिख रहे हो और लॉस लिख रहे हो, तब नहीं लिखोगे आप वहां, तब आप वो दोनों का करके करोगे। बताया था ना पिछले मेथड में कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन यहाँ कर रहे हो
तो आप यहाँ सिंगल एंट्री बोल के उसको राइट ऑफ करोगे। लेकिन अगर आप अलग अलग उसको रिकॉर्ड, भाई अगर आपने एंट्री डेबिट कर, यू क्रिएटेड अ लॉस, यू राइट ऑफ लॉस, फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड, कंबाइन कंबाइन, ऐसा करके करते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? हाँ, कॉल्ड अप का मतलब देखो, अगर हम बोले कि शेयर्स कॉल्ड अप एट प्रीमियम, हमने शेयर प्रीमियम पे पैसा, हमने प्रीमियम पे पैसा मंगाया। भाई जब मैंने प्रीमियम पे पैसा मंगाया तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रीमियम पे पैसा मंगाते तो हम कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम और पेबल मतलब विद प्रीमियम, ठीक है। अब डिस्काउंट में कॉल्ड अप का मतलब है विदाउट डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो अगर ये कॉल्ड अप है ये, तो और ये वैल्यू कितनी देर की हमारे पास, 150 देर की, मतलब कॉल्ड अप एप्लीकेशन पर इतना, कॉल्ड अप इतना, कॉल्ड अप इतना, कॉल्ड अप 100 रुपया, तो पेबल 100 ही होगा। कॉल्ड अप अगर 150 रुपया है तो पेबल तो डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू आएगी ना, यानी कि 100/50। और मैंने कहा डिस्काउंट में माइनस करके मत लिखो, स्लैश करके करो, हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ पेबल, पेबल 150 मतलब डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू है, तो ओरिजिनल हमने मांगा होगा 200 रुपया, तो 150/50 करूंगा तो मतलब होता तो 200 था, लेकिन मिलेगा हमें कितना, 150, 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ऐसा करके था। ये कॉल्ड अप पेबल का डिफरेंस होता है। बोलो मन सिमर क्या कहते हो, खुशफुसा रहे हो पड़ोसी के कान पे, क्या कह रहे हो गौर? अरे अपने अपने विचारों को रोको मत, बोलिए। रघुपति, खत्म है मामला, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए लिखिए फटाफट से। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिवेंचर का जो हिसाब किताब होता है वो हम करते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन, अदर इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, नन्हा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट। इसके बाद आई विल टेक कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसके बाद लेके चलेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट एंड चैप्टर इज डन, ठीक है। चलो लेके चलें जरा, अब लेके चलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है उसे समझिए जरा। When debentures are issued as an additional security to any loan taken by firm, उसे कहते हैं issue of debenture as a collateral security। देखो, हमने मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया 40 लाख रुपए का, ठीक है। 40 लाख का लोन ले लिया, बंद करना है। 40 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया बैंक से, और बैंक कहता है कि भाई तुम क्या रखो, हमने कहा भाई फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज में हमारी कोई एसेट रख लो, रख ली। मैनेजर कहता है जी मजा नहीं आया, हमें मजा नहीं आया मतलब, अब मैनेजर की मर्जी है, वो हमें लोन सैंक्शन, कहता नहीं आई वांट समथिंग मोर टू बी केप्ट एज एन मॉर्गेज, एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए मुझे। हमने कहा भाई ऐसा कर लो, डिबेंचर इशू करवा लो, हमारे डिबेंचर इशू कर देते हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब पैसा एक नहीं आता आपके हाथ में, लेकिन आप डिबेंचर इशू कर देते हो किसके नाम पे, बैंक के नाम पे। गॉट इट, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कैसे करते हैं, आइए, दो तरह से होता है, विदाउट जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। और जब भी इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी आता है तो आपको बैलेंस शीट तो बना के दिखानी ही है, और बैलेंस शीट दिखानी तो उसके साथ उसका नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाकर दिखाना ही है, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी विद जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, ठीक है। तैयार हो जाइए लिखने के लिए इसको। और ये आता है क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड में, कंपार्टमेंट में, हर जगह क्वेश्चन आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन के लिए आप कंपार्टमेंट की तैयारी करो, लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर डिफिकल्ट थिंग्स। चलिए देखें जरा, हेडिंग लिख लीजिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। X Limited took a loan of rupees 30 lakh from SBI and issued 40,000 10% debentures of rupees 100 each as a collateral security.
एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये है क्वेश्चन। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आपने क्या कर दिए हैं, 40,000, हमेशा उससे ज्यादा डिबेंचर, उसके बराबर या उससे ज्यादा, उससे कम भी नहीं बैंक मैनेजर मानेंगे आपके। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन बैंकिंग वर्ल्ड। डाउट है कुछ? अच्छा, केस 1, शो हाउ it is to be shown in the balance sheet of X Limited. Case 2, show how it is to be shown in the balance sheet of कौन सा लिमिटेड है, X Limited, and also record necessary journal entries. Also record necessary journal entries. ये करना है आपको, necessary journal entries रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, चलो कैसे करेंगे देखिए। अब जब हम बोल रहे हैं जर्नल एंट्री, तो ये क्वेश्चन क्या है, विदाउट जर्नल एंट्री है विद जर्नल एंट्री है, समझ लीजिए। मतलब जो मैंने आपको 2 केस बनाए हैं ना, तो ये जो पहला वाला केस है ये है विदाउट जर्नल एंट्री, और ये जो केस है ये क्या है, विद जर्नल एंट्री, विद और विदाउट जर्नल एंट्री, ऐसा करके है ये। मैंने 2 मेथड बताए थे ना, विद जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री। चलिए पहले विदाउट जर्नल एंट्री करते हैं, कैसा होता है। इवन इफ वी आर डूइंग विदाउट जर्नल एंट्री, एक एंट्री तो आपको करनी है, कौन सी, लोन लेने की एंट्री। आपकी बुक्स में नहीं दिखा रहा क्योंकि, बट आई सजेस्ट यू आप करिए उसको। तो पहले केस 1 लेते हैं हम लोग। पहली एंट्री एक बनती है क्या, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। ये विदाउट जर्नल एंट्री बोल रहा हूं मैं, केस 1 विदाउट, लेकिन विदाउट जर्नल एंट्री ऑफ डिवेंचर। क्या, विदाउट जर्नल एंट्री, ये विदाउट जर्नल एंट्री का केस है, लेकिन ये विदाउट जर्नल एंट्री है फॉर डिवेंचर। लोन लेने की जर्नल एंट्री माना थोड़ी करेंगे हम, उसको तो करेंगे। अगर आप लोन लेने की एंट्री नहीं करोगे तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, डिवेंचर आपको आता नहीं है, लोन आप ले नहीं रहे हो, तो फिर एंट्री किसी करो, कुछ नहीं, खाली बैलेंस शीट थोड़ी दिखाओगे, ऐसा करके, ठीक है। हालांकि बुक्स में ये एंट्री नहीं लिखी हुई है। बस लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का, 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का। जब तक लोन के बारे में बोला ना जाए, लॉन्ग टर्म मानते हैं। लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, फिनिश, खत्म, इतना। इधर बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट, अनएक्सट्रैक्ट बोलेंगे इसको, ऐसे करके अनएक्सट्रैक्ट। और आपको मालूम है बैलेंस शीट कैसे बनती है, बनाई थी ऐसे करके, ऐसे करके, करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, सबको ध्यान होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। किसके अंदर जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाता है ये, नंबर 1। आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो सिर्फ इतना ही बनाना है आपको, पर मैं आपको पूरी बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये खत्म। इधर नंबर 2 पे आप क्या लिखते हैं, एसेट्स, करंट एसेट्स। आपको एग्जाम में पूरा नहीं बनाना है ये, ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स, नंबर 2, ऐसे करके, इतना, सिर्फ इतना। अब आप देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स,
particulars, current year rupees. Number 1, long term borrowings, loan from SBI, सिर्फ इतना 30 लाख रुपए का। भाई लोन फ्रॉम SBI की तो आपने एंट्री करी है ना, तो दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर। मीनाक्षी ठंड लग रही है? अच्छा, सिर दर्द हो रहा है? अच्छा, अब आप क्या करेंगे देखो यहां, लेकिन अब आप लिखेंगे क्या? इशूड, ध्यान सुनना, इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each as a collateral, security। बस सिर्फ इतना करना है, सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, क्योंकि हमने इसको तो जनरल एंट्री में लिखा ही नहीं है, तो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं कहीं पर भी, ये क्लोज हो गया। दिस विल बी योर 30 लाख, दिस विल बी योर 30 लाख। और नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? कैश एट बैंक। भाई पैसा कितना मिला बैंक में आपको? 30 लाख रुपया, तो ये भी 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया। एंड दिस इज योर, क्या बन गया आपका ये? इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विदाउट जर्नल एंट्री। भाई विदाउट जर्नल एंट्री किसकी? विदाउट जर्नल एंट्री ऑफ डिवेंचर, ये विदाउट जर्नल एंट्री ऑफ डिवेंचर की। लोन की तो जर्नल एंट्री करी, लोन की जर्नल एंट्री करी तो आंसर भी लिख लिया, इजी। कोई बहुत टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं 3 नंबर के लिए, मजाक नहीं है ये। और ऊपर से ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखाना है, सिर्फ इतना पार्ट, और सिर्फ ये पार्ट दिखाना है, ये वाला, नीचे वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं दिखाना आपको। अगर बोले शो हाउ डिबेंचर टू बी शोन, तो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 1, नोट में नंबर 1 डिबेंचर हो गया शो। हमें कहां बोला क्वेश्चन ने कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाओ? डिबेंचर इश्यू कर दिए, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है पैसा एक ने लिया, तभी तो बोल रहा हूं कंपनी की चॉइस है कि उसकी जर्नल एंट्री को लिखकर इश्यू करे या बिना जर्नल एंट्री के करे। तो बिना जर्नल एंट्री का मेथड भी होता है, विद जर्नल एंट्री वाला दिखा रहा हूं कैसा होता है। आइए देखिए जरा केस 2, केस 2 क्या लिखा हमने? विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री किसकी? फॉर डिबेंचर, डिबेंचर की जर्नल एंट्री की बात कर रहा है ये। आइए देखते हैं कैसे होता है जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर। पहला, फर्स्ट एंट्री, वही आराम से, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI 30 लाख रुपए ली और 30 लाख रुपए ली, टेकन लोन फ्रॉम SBI, इजी। दूसरी एंट्री, 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट। भाई आपने 40,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक इशू किया, क्या लिखोगे? 40 लाख तो क्रेडिट में करोगे ना, नरेशन में क्या लिखोगे? इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे लिख दोगे। अब आप देखिए भाई उसके बदले में आपको पैसा मिला क्या? पैसा मिला, प्लांट मशीनरी लैंड मिला? नहीं मिला। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो जब कुछ भी नहीं मिलता तो हम उसके लिए ऊपर में क्या कर देते टर्म? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट 40,000 से, ये एंट्री करते हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने से कर देते हैं उसको? 40 लाख से, सॉरी 40 लाख से। पैसे तो आए नहीं, डिबेंचर सस्पेंस।
ये डिवेंचर सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट्स टू यू, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस टू यू, ठीक है। अब कंपनी पहले पता क्या होता था, ये मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जब कंपनी 1956 तक मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का पार्ट बन के बैलेंस शीट में दिखता था, धीरे धीरे राइट ऑफ होता था। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत ही प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला, ये दिखाता हूं। आई होप, इधर देखिए आप, करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, particulars, balance sheet of X Limited as at an extract, यहां नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऐसे करके नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नंबर 1। नंबर 2 पे एसेट्स, बनाने की जरूरत है लेकिन बना के दिखा रहा हूं। करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 2, ऐसे। नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाइए इधर, नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्वेश्चन का मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं, इसको मिटा दूं या चलो लिखे रहने दो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। नोट्स टू अकाउंट्स, देखिए यहां करंट ईयर वही रुपीस, और इधर पर्टिकुलर्स, और यहां क्या लिखेंगे इस जगह पे, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। कितना आसान है देखिए, लोन फ्रॉम एसबीआई, आउटर कॉलम पे कितने का, 30 लाख रुपये का, सिंपल। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, 10,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ऐसा लिखेंगे। लिखा, अब तो आपको लिखना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने डिवेंचर इशू कर दिए हैं। 100 ईच, सॉरी 10,000 नहीं, 40,000, 40 लाख, ऐसा करेंगे। और माइनस 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 कर देंगे क्या, डिवेंचर सस्पेंस, कितना, 40 लाख। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, निल, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 30 लाख, ऐसे। और दिस टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ, 30 लाख। 30 लाख, कंपनीज एक्ट ने कितना मजाक किया आपके साथ, 30 लाख। एंट्री लिखवा के भी उसकी वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। और नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या बनते हैं, कैश एट बैंक, कितना, 30 लाख, उसमें तो कोई कमी हुई नहीं है, ऐसे। सो दिस वैल्यू विल गो एज दिस, 30 लाख, और ये 30 लाख, खत्म, हो गया आपका आंसर। ये था कंसेप्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हाँ, अरे बेटा समझ, एक मैं तरीका बताता हूं आपको। डिवेंचर सस्पेंस डेबिट में है, या तो वो लॉस होगा, एसेट होगा। अब एसेट तो है नहीं, लॉस है वो। लॉस अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उसे अनरिटर्न ऑफ लॉस बोलकर कहा बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते थे ना, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। अब बैलेंस शीट की एसेट्स का कोई आइटम अगर है, उस साइड उठा के मैं लायबिलिटी में ले आऊं तो माइनस ही तो होगा। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कोई एसेट्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, यही माइनस कर दो उससे जाके, माइनस हो गया। वो डिवेंचर जो कोलेटरल हुए थे इशू, वो डिवेंचर सस्पेंस के अगेंस्ट कैंसिल होकर नील बन गई वैल्यू। तो आपकी बैलेंस शीट में क्या रहा, सिर्फ लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई। आपको जनरल एंट्री लिखने के लिए बोला था, किसकी, डिवेंचर की, वो ये रही, कहाँ गई वो, ये रही डिवेंचर एंट्री। पहली वाली एंट्री तो करनी है, ऑब्वियस है। तो जब आप अपनी बुक में एग्जांपल्स देखेंगे तो शायद उसने पहली एंट्री ना कर रखी होगी,
आई विल एडवाइज यू फर्स्ट एंट्री तो कर लीजिए आप, क्या इज इट ओके? ठीक है कंसेप्ट। लोग क्या करते हैं, इसे रट लेते हैं, इसे रटना नहीं है, ये सब समझने की चीज है। और देखो, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कौन सा वाला लिखेंगे आप एंट्री? आप एंट्री ये वाली लिखेंगे, कौन सी वाली? ये वाली, विद जनरल एंट्री वाली लिखनी, विदाउट वाली मत लिखना, राइट, विद जनरल एंट्री। मुझे दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? कैसे? तुमने बैंक को खैरात में दे दिया डिबेंचर, पैसा तो एक नहीं लिया, मतलब तुमने बैंक को मुफ्त में दे दिया डिबेंचर, पैसा लिया उसके बदले में कुछ। तो जब पैसा नहीं दिया तो इट इज योर चॉइस टू रिकॉर्ड टू नॉट रिकॉर्ड। तुमने क्या किया? कंसिडरेशन तो कुछ नहीं दिया ना उसके बदले में, और तुमने एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कि ये डिबेंचर हमारी, ये कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, प्रिकॉशनरी मेजर में तुमने उसको दे दिया कि ये तुम्हारा हिसाब किताब ऐसा बनेगा। बाद में आपने जर्नल एंट्री बोल के रिकॉर्ड कर दिया, तो कंपनीज एक्ट ने आपको बता दिया कैसे सेटल करना है उसको। ठीक है, हो गया? कर सकते हैं इसको। 6 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो एसेंशियली आपको बैलेंस, मैं फिर बार बार बोले जा रहा हूँ, एग्जाम में आप गड़बड़ करेंगे। ये सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना, इतना इतना एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप बैलेंस शीट पूरी टोटल करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ इतना और सिर्फ इतना। ये कैश कैश इक्विवेलेंट ना दिखाइएगा, इसकी जरूरत नहीं होती है। शो हाउ डिबेंचर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, दिस इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। वो आपसे यही नहीं बोल रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे दिखेगा, नहीं दिखाना उसको। ठीक, अब हमारे पास रहेगी 2 चीजें करने के लिए, डिबेंचर का इंटरेस्ट और इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जिन व्यक्तियों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश को समझ लिया, उनके लिए तो मतलब चॉकलेट होता है ना लिंट की, मुंह में जाते मेल्ट हो जाती है, वैसा है, उतना आसान। और जिन्हें नहीं आता वो सीख लेना दोबारा से, है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश जिन लोगों ने नहीं सीखा वो सीख लेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा सुखी रहेंगी मीनाक्षी, क्योंकि इन्होंने थर्ड बुक गर्मियों की छुट्टियों में कर ली थी। अब जब हम थर्ड बुक करेंगे, घनघोर रिवीजन होगा इनका, घनघोर रिवीजन। लेकिन इन्होंने एक मंत्र का पालन करा है, ओम नमः और सफा चट्टा है। सितंबर में क्या हो रहा है फिर से? ओए, चलो, तो ये बची 100 को अच्छे से टच कर रही है। अब आप लोग भी टच करेंगे अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो। किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे। यहाँ पर मैंने इश्यू शेयर्स के आपसे कहा था कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, स्कैनर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब तक डिबेंचर चैप्टर चल रहा है आपके पास स्कोप है उसको री इन्वेंट करने का, समझने का। जिस दिन डिबेंचर खत्म हुआ, जिस दिन थर्ड बुक शुरू हुई, उस दिन सब साफ हो जाना है। फिर आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है अभी या बाद में।